जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे। देखिए, बिहार में जब सड़क दुर्घटना होती है या आपातकाल स्थिति होती है तो आप डायल 112 डायल करते हैं, लेकिन डायल 112 के जो सैनिक यानी कि पहले आपको बता देते हैं कि डायल 112 में जो पूर्व आर्मी के जो पूर्व जवान होते हैं वही लोग काम कर रहे होते हैं। लेकिन देखिए, आप यहाँ सैकड़ों की संख्या में यहाँ लाइन लगा करके धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है डायल 112 के जो सेवा कर्मी हैं उनको। राजधानी के पटना का गर्दनी बाग है और आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि आपकी सेवा बताया जाता है कि आप मात्र 10 मिनट में कहीं भी किसी भी स्थिति में आप लोग जो साथी होते हैं या जो लोग कॉल करते हैं वहां तक पहुंच जाते हैं। उसके बावजूद भी आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्यों? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया वालों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप आए और हमारी बातों को सरकार तक पहुँचाने का। और जैसा कि आपने कहा कि ऐसी नौबत क्यों आई, तो हम लोग अप्रैल 2022 में AWPO एक हमारी संस्था है जिसके थ्रू बिहार सरकार ने हम लोगों को बहाल किया है डायल 112 के चालक के पद पर। अगर मेरी जानकारी सही है तो 2022 में डायल 112 की शुरुआत हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा। जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हरी झंडी दिखाकर और इस सेवा का उद्घाटन किया था। और आज आप देख सकते हैं कि 3 सालों के अंदर में ही डायल 112 की वजह से क्राइम पे इस तरह से कंट्रोल हुआ है। जो कोई बड़ी दुर्घटना होने से पहले ही हम लोग घटनास्थल पर पहुंचकर उस पर रोक लगा देते हैं और सरकार के शासन व्यवस्था में हम लोग एक मजबूत कड़ी के तौर पे अपना योगदान दे रहे हैं। इसके बावजूद सरकार हमारी कुछ मांगों को हम बार बार विभाग को और सरकार को लिखते रहे। देखा कर रही है जी, हम क्या है आपका मांग क्या है? मुख्यतः हमारी 6 सूत्री मांगे हैं, जिसमें मुख्यतः अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी पूर्व सैनिकों का 12% का आरक्षण होना चाहिए सरकारी नौकरियों में। और उसके बाद जो ये 5000 की बहाली चल रही है चालकों का बिहार पुलिस में, उसमें हम लोगों को कोटा के आधार पर हम लोगों को भर्ती किया जाना चाहिए। और सरकार ने जो ये अभी घोषणा किया है 35,500 रुपये का जो वेतनमान दिया जा रहा है, तो जब तक हमें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल जाता है, समान काम समान वेतन का अधिकार नहीं मिल जाता है, तब तक ये बढ़ा हुआ वेतन विधि में हमको शामिल किया जाएगा। अभी आपकी सैलरी कितनी होती है अगर बताया जा सके तो? देखा जाए तो एकदम बहुत ही कम हमारी सैलरी है। हमें भर्ती किया गया था तो एक मुश्त सिर्फ 25,000 रुपये पे भर्ती किया गया था। 3 सालों में आर्मी सैनिक जो होते हैं उस समय जब काम कर रहे होते हैं आप लोग, रिटायर करने के बाद क्या आपकी सैलरी घटा करके यहाँ आपको लगाया जाता है? जी, हमारा बेस के से बहुत नीचे हमको भर्ती किया जा रहा है। कितना का अंतर होता है? हमारे बेस के लिए 10,000 का लगभग अंतर होता है। पहले ही आपको 10,000 घटा दिया जाता है, उसके बाद आप यहाँ से उसके बाद एक और बात कहना चाहूँगा कि हटाने के बावजूद जो किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं है। 3 सालों में मात्र 750 रुपये, यानी कि अगर देखा जाए तो 1 साल में 250 रुपये की बढ़ोतरी होगी। तो आप समझ सकते हैं कि इन 3 सालों में हम किस तरह से अपने घर परिवार को चलाना कितना मुश्किल होता है आज के महंगाई के दौर में। तो इस हिसाब से हमें 1 साल में सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये का बढ़ोतरी किया गया है और इन 3 सालों में 750 रुपये। अच्छा बताइए कि जब आप लोग ड्यूटी कर रहे होते हैं तो किस तरह का परेशानी भी आता है? कई लोग बोलते हैं कि पत्थरबाजी भी करते हैं, कुछ लोग चोर और डकैत, हर तरह के। इसीलिए हमारा कहना है कि समान काम समान वेतन। जिस तरह से घटना स्थल पर हम लोग पहुंचते हैं और जो हमें झेलना पड़ता है, वहाँ जनता ये नहीं देखती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पे है, वो सिर्फ वर्दी देखती है और हमें बाकी पुलिस वालों की तरह हमसे व्यवहार करना। अगर वहाँ उग्र प्रदर्शन होता है तो कई जगह हमारे भाइयों के अंग से भंग हुए हैं और सिर फोड़ दिया गया है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो चुकी है। और ड्यूटी से आने जाने के क्रम में हमारे ड्यूटी में भी और कुछ ड्यूटी से आने जाने के क्रम में हमारे 15 भाई अब तक एक तरह से देखा जाए शहीद हो चुके हैं। उनकी शहादत तो सरकार कुछ नहीं, ना कोई मुआवजा है ना कोई बीमा मिला है हम लोगों को आज तक। और इसके बाद वेतन वृद्धि भी नहीं हो रही है। तो इस तरह से सरकार हमारे प्रति ये जो सौतेला व्यवहार कर रही है, दोहरा रवैया अपना रही है, तो इससे हमारे पूर्व सैनिक साथी लोग बहुत उदास हैं।
लेकिन ये एक उम्मीद है कि सरकार जरूर हमारी मांगों को मानेगी, हमारी बातों को सुनेगी।